मिस्टर ब्रह्मा आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गमगीन अवस्था में अवस्थित मान रहे थे। पूरा जीवन है सुख और शांति प्रदान करने वाला था। अच्छा रुतबा बना हुआ था। बहुत बड़ी सरकारी नौकरी के अंदर उच्च पद पर विराजमान थे। उसकी घरवाली मिस्टर सरिता बहुत ही ज़्यादा विनम्र और घुलनसार महिला थी। घर पर आने वाले हर व्यक्ति का आदर व सम्मान करना वह जानती थी। किसी को भी घर पर आए और भूखा चला जाए यह उसको पसंद नहीं था। इसलिए आग्रह करके वह आने वाले आगंतुक को कोई न कोई मिष्टान और पकवान है अवश्य ही खिलाकर ही अपने घर से रवाना करती थी। मिस्टर ब्रह्मा अपने मन में सोचना प्रारंभ कर देती हैं, घर क्या है? यह मेरा स्वर्ग है। उस घर के अंदर जब नन्ही जान तानवी का जन्म होता है, उसकी किलकारियों से सारा घर है वह गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। तानवी धीरे धीरे बड़ी होने प्रारंभ हो जाती है और एक दिन वह भी आता है जब वह किशोर अवस्था में प्रवेश करने की तैयारियां करने प्रारंभ कर देती है। किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही उसके शरीर का रंग है, रूप है, सौंदर्य है, वह अपने आप ही खिलखिलाना प्रारंभ कर देता है। जब वह उच्च शिक्षा के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है, माँ के द्वारा प्रदत्त सेवा के संस्कार उसके जीवन को और ज़्यादा सुसंस्कृत बनाना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च शिक्षा परिसंपन्न होने के पश्चात जब वह अपने घर पर दस्तक देती है, मिस्टर ब्रह्मा अपनी धर्मपत्नी को एक बार आवाज़ देकर कहती हैं, देखो तुम्हारी लाड़ेसर तानवी है, यह कितनी बड़ी हो गई है। अब अपने को इसके भविष्य के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह बात सुनकर माँ ने कहा, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। अब अपने को भविष्य के बारे में चिंतन करके तानवी के लिए अच्छा घर, अच्छा वर है, इसकी खोज करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। नगर का ही प्रतिष्ठित परिवार शर्मा जी, जिनका इकलौता पुत्र तनसुख देखने में बहुत ही अच्छा रूपवान सौंदर्य युक्त था, उसके परिवार में भी केवल वह तनसुख अकेली ही संतान था और कोई उसके भाई बहन नहीं थे। परिवार भी अच्छा था, घर घराना भी अच्छा था। सभी दृष्टियों से अच्छा देखकर अपनी पुत्री तानवी की शादी है वह उस नवयुवक के साथ परिसंपन्न करवा दी जाती है। जब शादी परिसंपन्न हो जाती है, तनसुख तानवी को प्राप्त करके और ज़्यादा अपने आप को खुशहाल मानना प्रारंभ कर देता है। जीवन रूपी गाड़ी धीरे धीरे आगे से आगे प्रवर्धमान बनती जा रही थी। अचानक तानवी के पास के अंदर संवाद आता है, तुम्हारे पिताजी तेरे को बहुत ही जल्दी याद कर रही हैं। तानवी अपने आप को रोक नहीं पाती है और तत्काल अपने घर पहुंच जाती है। घर पर पहुंचती है तो देखती है घर के भीतर से रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। उसके कानों को एकदम वह गर्मा गर्म शीशे की तरह आवाज़ें लगनी प्रारंभ हो जाते। क्या हो गया? भीतर जाती है तो देखती है माँ की लाश है। वह भीतर
सामने ही चौक में है। यह देखते ही वह फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर देती है। मिस्टर ब्रह्मा बहुत अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करता है। बेटी, यह संसार है, जो जन्म लेता है वह संसार को अलविदा कहकर रवाना होता ही है। जो होना था वह हो गया। तू मेरी इकलौती कन्या है, इसलिए मैंने तेरे को बुलाया है। उसी समय और भी सारे पारिवारिक जन हैं इकट्ठे होने प्रारंभ हो जाते हैं। तानवी अपने दायित्व का निर्वहन करती है और अपनी माता को मुखाग्नि है स्वयं अपने हाथों से प्रदान करके अपने भाई का दायित्व निभाने में भी सफलता प्राप्त कर लेती है। समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है इसका पता नहीं लगता है। मिस्टर ब्रह्मा अकेला घर पर रह गया। सर्विस से भी उसने रिजाइन दे दिया था। मकान बहुत लंबा चौड़ा, पर वह खाने के लिए दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तानवी से अपने पिता का एकाकीपन देखा नहीं जाता है और वह आग्रह करती है, पिताजी आप मेरे साथ चलो। उसने कहा, नहीं बेटी, बेटी के घर पर कभी बाप रह सकता है क्या? क्यों नहीं रह सकता है, आराम से रह सकते हो। अरे पहले तुम तनसुख को पूछा कि नहीं पूछा? कहा, पिताजी उनको क्या पूछना है, हमारी दोनों की विचारधारा एक है और मेरे सास और ससुर है वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको अकेली कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है, आपको हर हालत में मेरे साथ चलना ही होगा। अपनी पुत्री का आग्रह ब्रह्मा जी टाल नहीं पाती हैं। पुत्री के साथ रवाना हो जाते हैं। घर पर जो ही दस्तक देती है, सामने दामाद तनसुख खड़े थे और संबंधी भी खड़े थे। अचानक उसको देखकर एक बार तनसुख झुककर प्रणाम करता है। कहता, अच्छा पिताजी, कुछ समय के लिए आप यहाँ आ गए, अच्छा रहेगा। ये बात ब्रह्मा जी के दिल में चुभ जाती है। समय निकलता है और एक बार तानवी अपने बगीचे के अंदर परिभ्रमण कर रही थी। उस समय मिस्टर ब्रह्मा है वो भी वहीं इधर उधर झाड़ियों के पीछे बैठे हुए थे। तनसुख आता है और कहता है, तानवी पापा कितने दिनों तक यहाँ पर रहेंगे? ये बात सुनते तानवी ने कहा, कितने दिनों तक? क्यों, यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ कहा है क्या? तब उसने कहा, हाँ, घर में थोड़ा थोड़ा अशांति का वातावरण है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ पापा कितने दिनों तक रहेंगे। ये बात जब ब्रह्मा के कानों में आती है और वह छटपटाना प्रारंभ कर देता है। सीधा अपना बिस्तर गोल करके जाने की तैयारी करना प्रारंभ कर देता है। तानवी देखकर आश्चर्यचकित, क्या कर रहे हो पापा? बस मैं अपने घर जा रही हूँ और अब मैं नहीं रुकूंगा, और वो रवाना हो जाते हैं। तानवी देखती रह जाती है। तानवी ने तत्काल कहा, पापा 2 मिनट ठहरो, अपने पास में बहुत बड़ी संपत्ति है, एक काम करें, जो बगीचा है उस बगीचे को अपने में 25 करोड़ के अंदर बेच देती हैं और उसके नाम से एक ट्रस्ट बना लेती हैं और मैं ट्रस्टी बन जाऊंगी। उससे हम अपने घर के अंदर गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय खोल देते हैं और वह सारा पैसा हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। उससे जो ब्याज आएगा और अपना विद्यालय चलेगा, आपका भी मन है वह लगा हुआ रहेगा। ये बात सुनते ही तनसुख चकराना प्रारंभ कर देता है। 25 करोड़ की संपत्ति और पास के अंदर भी 10-20 करोड़ है, 50 करोड़ की संपत्ति यूँ ही चली जाएगी। यदि पापा यहाँ रहते तो सारी की सारी संपत्ति है वो हमारे आ जाती, पर तानवी ने ये क्या कर दिया, पापा को रोक ही नहीं पा रही है। ने कहा, तानवी पापा को क्यों जाने दे रही है? उसने कहा, पापा अब रुकने वाले नहीं हैं। बेटा और बेटी में क्या अंतर होता है आज मेरे समझ में आ गया है और
तनसुख, तुमने मेरी आँख खोल दिया। अब मैं पापा को हर हालत में नहीं रोकूंगी, घर पर ले जाऊंगी, ट्रस्ट बनाऊंगी और वो हमेशा हमेशा मेरे नाम से ट्रस्ट है वह चलता रहेगा और बच्चों की पढ़ाई होती रहेगी, नए मानव का आविष्कार है वह होता रहेगा। अब मैं किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तनसुख उसके मम्मी पापा तानवी की इस बुद्धिमत्ता पर एकदम हतप्रभ रह जाती हैं। 50 करोड़ की संपत्ति से हम हाथ धो बैठे, वरना 2-4 वर्षों के बाद सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाती। पर तानवी की बुद्धिमत्ता ने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। बुद्धिमत्ता ही सौंदर्य का एक साक्षात्कार नमूना प्रस्तुत करने वाला बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान ही शक्तिवान होता है। आचार्य भूपेंद्र।